हेलो स्टूडेंट। नाउ आज की क्लास में हमें डिस्कस जो करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए फॉर फाइनाइट लैंग्वेज के लिए। किसके लिए डिस्कस करना है? फाइनाइट लैंग्वेज के लिए। आप लोग जनरली जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो डायरेक्ट इनफाइनाइट लैंग्वेज से कई बार शुरू कर देते हो, लेकिन एक बात तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी मशीन बनाइए, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए, चाहे वो आप पीडीए बनाइए, चाहे ट्यूरिंग मशीन बनाइए, हमेशा आप स्टार्ट किससे किया करिए? फाइनाइट लैंग्वेज से। ठीक है। फाइनाइट लैंग्वेज एक्चुअल में जितनी भी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो डेफिनेटली वो रेगुलर है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चाहे तो आप इसको आगे आपको नोट के तौर पे मिलेगा कि एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय सम एफए, हेंस एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज अ रेगुलर। ओके। नाउ अगर फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर, तो सर हम फाइनाइट लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा क्यों बनाते हैं या फिर बाकी के लिए क्यों बनाते हैं? देखिए होता क्या है, आप लोग कई बार इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं तो आप लोग कई बार फाइनाइट लैंग्वेज के लिए बनाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई आपसे पूछ लेता है फाइनाइट लैंग्वेज के लिए तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फाइनाइट लैंग्वेज के लिए अगर आपको डीएफए ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले उसकी लैंग्वेज पहचानिए कि उसमें कितने। सबसे पहले तो आपको इनपुट अल्फ़ाबेट चाहिए कि इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है सामने वाले से। दूसरा, आप उसके अंदर स्ट्रिंग देखिए कि कितनी फाइनाइट स्ट्रिंग दी हुई है, और जितनी भी फाइनाइट स्ट्रिंग दी हुई है बस उतने का बना दीजिए। मतलब ये कोशिश करना है कि आपका जो डीएफए है वो सिर्फ उतनी ही स्ट्रिंग लेगा जितनी आपकी दी हुई है। गॉट इट? जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है L = A, एप्सिलॉन, और यहाँ पे इनपुट क्या है आपका? A। मतलब आपको ऐसा डीएफए बनाना है जो एप्सिलॉन ले और A ले। तो अगर एप्सिलॉन अगर आपका ले रहा है, इसका मतलब कि इनिशियल स्टेट क्या बनेगी? फाइनल स्टेट बनेगी। तो Q0, ठीक, ये आपकी फाइनल स्टेट बनेगी। तो ये एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन आपका एक्सेप्ट हो गया, एक काम हो गया। नाउ A, सिंगल A, सिर्फ सिंगल A ही ले, मल्टी A नहीं, उसके ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। ये Q1, इसको फाइनल बना दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या है कि सर आपने बोला था डीएफए में कि जितनी भी स्टेट होती हैं हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे Q0 से A का ट्रांजिशन है बट Q1 से A का ट्रांजिशन नहीं है। इसके ऊपर लूप भी नहीं दे सकते हैं, लूप दे देंगे तो इनफाइनाइट लैंग्वेज बन जाएगी। लूप या साइकिल इनफाइनाइट लैंग्वेज ही बनाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे फिर? हम डमी स्टेट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? डमी स्टेट। एक Q2 नाम की डमी स्टेट जोड़ा और इसके ऊपर A का लूप लगा दीजिए। और डमी स्टेट या डेड स्टेट क्या नहीं होती? फाइनल नहीं होती। तो अगर आप इस डीएफए के बारे में बात करेंगे तो ये डीएफए आपकी जो लैंग्वेज लेगा वो क्या लेगा? A और एप्सिलॉन। मतलब ये सिंगल एप्सिलॉन तो ले ही रहा है और सिंगल A भी ले रहा है। ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। ये आपका पहला है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में है L = A, BA, और यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रिंग है वो आपकी A, B है। A, B का मतलब कि अब ये इनपुट स्ट्रिंग देना इसलिए जरूरी है जिससे आपको ये क्लियर हो पाए। जैसे ऊपर वाले में सिंगल A एप्सिलॉन दे दिया तो हो सकता है कई बार स्टूडेंट सोचता है सर B का ट्रांजिशन नहीं, तो वो Q0 से B का भी ट्रांजिशन डेड स्टेट में डालते हैं। इसलिए इनपुट स्ट्रिंग देना बहुत जरूरी है। इनपुट स्ट्रिंग से ही हमें समझ में आता है कि हमारे पास कितने इनपुट हैं, और इनपुट जब आपको क्लियर हो जाएगा तभी तो आप ट्रांजिशन दे पाएंगे उसमें, और अगर किसी का मिसिंग होगा तो क्लियर रहता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। L = A, BA, तो सबसे पहले यहाँ पे इस बार इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट मत बनाइएगा। तो सबसे पहले एक सिंगल A एक्सेप्ट कराते हैं और ये आपका Q1 और इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए। अब सिंपल सी बात है, इसका A का रास्ता निकल चुका है तो B का रास्ता भी निकालना है, BA भी एक्सेप्ट होनी है, तो एक B निकालिए, Q2 में दीजिए तो B। आप आगे भी जाके एक कोई फाइनल स्टेट डाल के A एक्सेप्ट कर सकते हो तो BA भी एक्सेप्ट हो सकता है। कई बार स्टूडेंट ऐसा भी कर लेते हैं, एक Q3 नाम की स्टेट बनाए, उसके फाइनल दिया ये, तो ये मशीन क्या क्या एक्सेप्ट कर रही है? A और BA। पहले ये NFA ड्रॉ किया मैंने, दिस इज NFA। और डीएफए बनाने के लिए हम क्या देखेंगे? हर स्टेट से सबका ट्रांजिशन फुलफिल होना चाहिए, और अगर आप चाहें तो इस पे भी A दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है डीएफए इज नॉट यूनिक। डीएफए एक से ज्यादा टाइप से ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए ये पहला डीएफए है। अभी इसको देखते हैं, फिर इसको थोड़ा मिनिमाइज करके देखते हैं कि मिनिमाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नाउ
Q0 से देखिए तो Q0 से दोनों के ट्रांजिशन है, A और B दोनों के हैं, लेकिन Q1 से A और B के नहीं है, ना ही Q2 से B का नहीं है और Q3 से A और B का नहीं है। तो एक डमी स्टेट आप Q4 जोड़ेंगे, इससे आपका A, B का ट्रांजिशन रहेगा, इससे A का है Q2 से, B का नहीं है तो B का डमी स्टेट में जाएगा और Q3 का भी A और B जाएगा। ठीक, और इसके ऊपर आप लूप लगा सकते हो, A, B का लगाना है, क्योंकि ये भी तो फाइनल, मतलब ये भी तो फुल ट्रांजिशन होना चाहिए जो डमी स्टेट जोड़े हो आप। दिस इज अ डमी स्टेट। तो ये आपका डीएफ है। क्या सर ये मिनिमल डीएफ है? नहीं, दिस इज नॉट अ मिनिमल डीएफ है। तो सर क्या इसका अल्टरनेटिव और बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिएगा इस एग्जांपल में, नाउ इसको अगर और हम मिनिमाइज करें तो ये इसको ऐसे जोड़ा जा सकता है, इस इधर आप A जोड़ सकते हैं, तो ये BA ले रहा है, ये A ले रहा है। ठीक, एक स्टेट कम हो गई। ठीक, अब अगर बात करें फिर वही, ये NFA आपने ड्रॉ किया, हमेशा अपन NFA से ही स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी आप DFA भी बनाना शुरू करेंगे, मिनिमल DFA, तो उसकी प्रोसेस यही रहती है कि पहले जो वैलिड स्ट्रिंग है, जो आपकी स्ट्रिंग दिख रही है, उसको पहले एक्सेप्ट कराइए। और सेकंड स्टेप क्या होता है, फिर आप सेकंड स्टेप में ये देखिए कि जो आपकी स्टेट दी है, क्या उससे सारे ट्रांजिशन फुलफिल हैं, जो आपने इनपुट अल्फ़ाबेट ले रखे हैं, क्या उनके सारे ट्रांजिशन फुलफिल हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे, एक डमी स्टेट जोड़ेंगे Q3। जैसे मैंने यहाँ जोड़ा, कोई भी डमी स्टेट जोड़िए, और जैसे Q1 से किसका नहीं है, A और B दोनों का नहीं है, तो A और B दोनों का हो जाएगा। और Q2 से किस चीज़ का नहीं है आपका, B का नहीं है, तो B का हो जाएगा। और इसके ऊपर आप क्या लगा दीजिए, A, B का लूप लगा दीजिए। तो ये आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। नाउ अब 3, 4 और 5 को आपको टच करना है। 3 तो आपको दिख रहा है, 4 और 5 में थोड़ा सा आपको स्ट्रिंग इन्यूमरेट करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? इन्यूमरेट। 4 और 5 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इससे स्ट्रिंग इन्यूमरेट करना है। तो कई बार बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते कि कैसे इन्यूमरेट करेंगे। अगर आप इसमें इन्यूमरेशन कर लेंगे तो इसकी मशीन DFA बनाना बहुत आसान है। गॉट इट? नाउ मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, आप भी मेरे साथ साथ देखते जाइए कैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, L = 101 एंड 011, दो स्ट्रिंग है और यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट 0,1 है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर फाइनाइट लैंग्वेज दी हुई है तो जो स्ट्रिंग आपकी निकल रही है पहले उसको एक्सेप्ट कराइए। तो कैसे करेंगे, Q0, ये इनिशियल स्टेट, Q0 पहले 101 को एक्सेप्ट कराइए, 1, Q1, 0, Q2 एंड Q3, और ये फाइनल स्टेट। ठीक, तो ये क्या एक्सेप्ट हो रहा है आपका, ये एक्सेप्ट हो रहा है 101। पहले आपको NFA ही ड्रॉ करना है। पहले क्या ड्रॉ करना है, NFA टाइप से ही ड्रॉ करिए, फिर बाद में अपन देखेंगे फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 101, नाउ 011, तो 0 निकाला एंड दिस इज अ Q4। नाउ फिर क्या निकाला, 1, Q5, अगेन Q6, या डायरेक्ट इधर दे सकते हैं 1, 0, 1, 1। ठीक, तो 011 भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर लास्ट में तो 011 करना है, तो यहाँ से 0 दीजिए, ये Q4 को इसमें जोड़ दीजिए, तब भी सही है। ठीक है, दोनों से, मतलब ये Q5 को अगर हम हटा भी देते हैं, अगर हम इस Q5 को मिनिमाइज कर दें, ये ठीक, और इसको कैसे कर दें, इधर कर दें 1, तब भी हमारा क्या ले रहा है, ये ले रहा, और वो मिनिमल DFA हो जाएगा। गॉट इट? और आप ऐसे भी बना सकते हैं। अभी अपन DFA बनाना मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ, तो आप DFA जितनी भी चाहें स्टेट यूज कर सकते हैं। अभी आप फ्री हैं स्टेट यूज करने में। जब मैं इनफाइनाइट लैंग्वेज, नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन लेंगे इनफाइनाइट लैंग्वेज का, उसमें मैं आपको DFA बनाना इनफाइनाइट लैंग्वेज सिखाऊंगा, तो फिर आपको वहाँ मिनिमल DFA ड्रॉ करना है। तब फिर आपको अगर मिनिमल DFA ही सोचना है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वही प्रोसीजर, NFA से DFA एंड अगेन मिनिमाइजेशन। ठीक, तो अभी मैं फ्री हाल इसको ऐसे भी ले सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि अभी मैं मिनिमल DFA की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट DFA। नाउ अब इसमें डमी स्टेट की बात करें तो एक कोई Q4 स्टेट डमी जोड़ी जाएगी। अब देखते जाइए कि क्या सारी स्टेट से ट्रांजिशन पूरे हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। तो Q0 से देखिए 1 और 0 है,
ओके, नाउ Q1 से 0 का है, 1 का नहीं है तो 1 का डाल दीजिए। Q4 से किसका नहीं है, 0 का नहीं है तो 0 डाल दीजिए। Q5 से भी 0 का नहीं है तो 0 डाल दीजिए। Q2 से 0 का नहीं है तो 0 डाल दीजिए। ओके, और Q3 से दोनों नहीं है 0,1 तो ये पूरा डाल दीजिए और इसके ऊपर सेल्फ लूप लगा दीजिए 0,1 का। नाउ ये कौन सा क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया, 3rd नंबर। कुछ नहीं करना, पहले जो स्ट्रिंग दी हुई है उनको एक्सेप्ट करवाइए, किसी भी तरीके से उनको एक्सेप्ट करवाइए। उसके बाद क्या फुलफिल करिए, ट्रांजिशन फुलफिल करने का तरीका ये कि जो रह जा रहा है, जो लेफ्ट हो गया आपका, जैसे इसमें आपका 1 नहीं हो रहा था तो उसको डमी स्टेट से जोड़िए। ये फाइनाइट लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करने का तरीका है। नाउ 4th और 5th देखेंगे। 4th और 5th, अगर मैं 4th और 5th की बात करूं तो सबसे पहले इसमें इनपुट सिंबल की बात करें तो यहाँ भी इनपुट सिंबल में सिग्मा a, b लूंगा और इस वाले में भी सिग्मा इक्वल्स टू a, b। ये इनपुट अल्फ़ाबेट हैं आपके। पहला वाला ये बोल रहा है a की पावर m, b की पावर n, m इक्वल्स टू n, मतलब इक्वल नंबर ऑफ a और b आने चाहिए। लेकिन उधर सामने क्या दिया हुआ है, उधर कॉमा करके m की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है और n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4। तो इससे सबसे पहले हमें स्ट्रिंग इन्यूमरेट करनी है। क्या करनी है, स्ट्रिंग इन्यूमरेट करनी है। तो पहले m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू n दोनों को 1 रखेंगे तो a और b, ध्यान रखिएगा बराबर आना चाहिए। इसमें 2 तरीके हैं, पहला बराबर होना चाहिए m इक्वल्स टू n और साथ में उस m और n की वैल्यू पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए। 4 नहीं रख सकते क्योंकि m की वैल्यू 4 नहीं है। तो a b अगर हम 2 रखेंगे तो डबल a डबल b, तो सेकेंड स्ट्रिंग आपकी ये बनेगी और थर्ड स्ट्रिंग क्या बनेगी, ट्रिपल a एंड ट्रिपल b। तो ये हमने क्या कर लिया, इन्यूमरेट कर लिया। क्या कर लिया, इन्यूमरेट। अगर हमने इन्यूमरेट कर लिया तो अब इसके लिए हमें मशीन बनाना है। तो अगेन वही तरीका, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करिए और मिनिमम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराइए। सबसे पहले a Q1 एंड दिस इज द Q2, दिस इज द फाइनल स्टेट, ये b। नेक्स्ट आपका जा रहा है a b, तो इसी a जा ही चुका है ऑलरेडी, a के इससे और निकाल दो और यहाँ बना दीजिए आप Q3। ठीक, अगला a जाइए लेके इधर, 2 a हो चुके हैं, अब हमें 2 b चाहिए। तो Q4 b और ये b। ये ऐसा कुछ नहीं कि सर आपको कैसे बनाते बन गया, बस ये मुझे मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है। अगर आप लंबा चौड़ा कर रहे हो, एक से निकालो, निकालते जाओ, कन्वर्ट कर लो, NFA से DFA में कर दो, वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। ठीक, नाउ Q3 ट्रिपल a, एक पैटर्न बन रहा है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। जैसे मुझे समझ में आ गया कि एक पैटर्न बन रहा है Q5। ठीक, ना उसके बाद मुझे ट्रिपल b चाहिए, तो एक b ये हो गया, एक b आपका ये हो गया, तो ये ट्रिपल a, ये हमारा NFA ड्रॉ हो गया। मतलब ये अभी ये जो मशीन है वो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट सारी कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं ले रही है। अब हमें क्या फुलफिल करना है, हर स्टेट से ट्रांजिशन फुलफिल करना है। तो एक डमी स्टेट जोड़ दीजिए Q7 नाम की डमी स्टेट। अब देखते जाइए Q0 से किसका ट्रांजिशन नहीं है, B का नहीं है, तो इससे B का ट्रांजिशन डालिए। Q1 से A और B दोनों का है तो डालने की जरूरत नहीं है। Q3 से A और B दोनों है। नाउ Q5 से सिर्फ B बस का है तो A का ट्रांजिशन डाल दीजिए। नाउ Q4, सबसे पहले Q6 से A का नहीं है तो A का डाल दीजिए। Q4 से भी A का नहीं है तो इससे भी A का डाल दीजिए। और लास्ट में Q2 का भी नहीं है, A और B दोनों का नहीं है तो Q2 में A, B दोनों का डाल दीजिए और इसके ऊपर सेल्फ लूप A, B का लगा दीजिए। गॉट इट? तो ऐसे आपको क्या बन गया, DFA। नाउ ध्यान रखिएगा, अभी मैंने यहाँ मिनिमाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है कि मिनिमम ड्रा करना है कि नहीं। अभी तो आप सिर्फ बनने दीजिए, आप बनाइए। मतलब फाइनाइट लैंग्वेज के लिए बस ये टारगेट रखिए कि जितनी स्ट्रिंग दी रहे उतनी ही एक्सेप्ट करे, उससे आगे एक भी नहीं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ आपको देखनी है कि जो लूप वाला पार्ट है वो सिर्फ डमी स्टेट में आना चाहिए। लूप या साइकिल, अगर कोई साइकिल बन रही है, अगर साइकिल बन रही होगी बीच में इसके अलावा, तो वो फिर फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनफाइनाइट लेगी। और इनमें जो ये स्टेट है इनमें कहीं लूप नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज लेने लग जाएगी मशीन। गॉट इट? नाउ 5th क्वेश्चन देखेंगे।
फिफ्थ देखिए, इसमें भी सबसे पहले आपको इन्यूमरेट करना है। L इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है W किसको बिलोंग करेगा, सिग्मा स्टार को। मतलब इसका ये हुआ कि A और B से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लेंथ ऑफ, इसका मतलब होता है मॉड W का नंबर ऑफ A किसमें, स्ट्रिंग में, इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ B। मतलब जो आप स्ट्रिंग लोगे उसमें नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, और कॉमा लगा के जो W इक्वल टू 4 लिखा है, इसका मतलब कि 4 लेंथ की लेनी चाहिए। मतलब जो W स्ट्रिंग होगी वो कितनी होगी, 4 लेंथ की होगी, और उसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B इक्वल लेंथ के आएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए कैसे स्ट्रिंग बनाएंगे, इसमें इन्यूमरेट करेंगे। पहला AB, ठीक, AB के बाद BB AA, ये भी हो सकता है। सेम 4 लेंथ की होनी चाहिए, नंबर ऑफ A और B इक्वल होने चाहिए, तो है 2 आ रहे हैं। नेक्स्ट है AABB, ठीक, नेक्स्ट है BABA। तो ये आपको उसमें रख रख के देखते जाना है, BABA, और एक क्या हो सकता है ABBA, और एक क्या हो सकता है BAAB। ये 6 बनेंगे आपके। कितने बनेंगे, 6। इसके ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं बनेंगे। ठीक, नाउ अब हम इसके लिए क्या बनाते हैं, मशीन। फिर वही तरीका जैसे मैंने पहले बताया था कि आप ऐसे मशीन बनाइए कि सिर्फ और सिर्फ जितनी स्ट्रिंग आपकी लिखी हुई हैं सिर्फ वही एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, Q0, सबसे पहले मैं A, Q1, अगेन A, Q2, Q3, B और Q4 बनाया। इसमें भी क्या दिया, B। तो मेरी पहली स्ट्रिंग A B एक्सेप्ट हो गई, ये एक्सेप्ट हो चुकी है। इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए। नाउ इसके बाद मैं B A एक्सेप्ट कराना चाहूँगा, B, Q5, Q6, Q7, BAA। तो मेरी BAA भी हो गई, BAA भी एक्सेप्ट हो गई। नाउ अब हमें अल्टरनेट करके इनके बारे में देखना है कि कैसे एक्सेप्ट हो सकती हैं ये, इनको भी एडजस्ट इसी में करना है। कैसे करेंगे, इससे तो A और B दोनों हो चुके हैं। मान लीजिए अगर मैं A से स्टार्ट करूं तो A आया, ठीक, A आया। यहाँ पे कोई बीच में स्टेट डालिए Q8 नाम की, तो बहुत आसानी से बनाते बनेगा आपसे। A आया, ठीक, A के बाद मुझे क्या लेना है, 2B, मतलब जैसे ABA लेना है तो AB बन गया आपका। कहाँ सा, ये AB। फिर से क्या चाहिए मुझे, AB, तो ये इधर डाल दीजिए। तो ये क्या एक्सेप्ट होने लगी, AB, तो ये भी अभी ख़त्म हो गई। इसी तरह से B, इसमें A डाल दो, तो BA, ये भी एक्सेप्ट होने लगी। कौन से एक्सेप्ट होने लगी, BA। ना अब हमें चेक करना है AA, तो A, ये वाली चेक करिए, BA, ये भी बाय डिफॉल्ट होने लग गई। नाउ BAB, ये भी एक्सेप्ट होने लग गई, बन गए। अब क्या करना है, डमी स्टेट जोड़िए। डमी स्टेट, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। डमी स्टेट जोड़ेंगे। डमी स्टेट में क्या डालिए, जो भी आपके ट्रांजिशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं Q8, वो आप डालते चले जाइए। डमी स्टेट में क्या, जैसे Q0 से A और B दोनों का है, Q1 से A और B दोनों का है, Q5 से A और B दोनों का है, Q8 से A और B दोनों का है, Q6 से सिर्फ A का है, B का नहीं है, तो B जोड़ दीजिए। ठीक, Q7 से ओनली A का है, B का नहीं है, तो B जोड़ दीजिए। इसी तरह से Q2 से A का नहीं है तो A जोड़ दीजिए। Q3 से भी A का नहीं है तो A जोड़ दीजिए। गॉट इट। नाउ Q4 से दोनों जोड़ दीजिए, A, B, और Q8 के ऊपर A, B का लूप लगा दीजिए। ठीक, तो ये हमने क्या सीखा, फाइनाइट लैंग्वेज के लिए मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना हमने सीखा। ध्यान रखिएगा, इसका तरीका क्या होता है कि आपको लैंग्वेज लेना है और जितनी लैंग्वेज आपकी दी रहे, जो भी क्वेश्चन में दी रहे, उतनी ही लैंग्वेज एक्सेप्ट करानी, उससे अलावा एक भी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर आपने गलत ड्रॉ किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमल एफए फॉर इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब हम यहाँ इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए मिनिमल एफए ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये जो मिनिमल एफए ड्रॉ करने का हमारा पैटर्न होगा वो पैटर्न ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपके एक पैटर्न पे चलेंगे और उन पे आपको नोट भी बनाते चले जाना है। ठीक, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन आता है वो मिनिमल स्टेट फाइंड करने के लिए आता है कि कितनी मिनिमल स्टेट है, वहाँ ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है कि आपको एक सब्जेक्टिव ड्रॉ करना है, नहीं, जस्ट मिनिमल स्टेट पूछता है क्वेश्चन देके। ठीक, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस, पहला इंक्लूडिंग अपस्लॉन और दूसरा क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग अपस्लॉन, मतलब 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे, पहले वाले में इंक्लूडिंग अपस्लॉन, दूसरे वाले में एक्सक्लूडिंग अपस्लॉन। तो इसका मतलब ये हुआ पहले वाले की जो लैंग्वेज है L = सिग्मा स्टार है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग अपस्लॉन, अपस्लॉन सिंगल 0 सिंगल 1 0 0 0 1 1 1 या 0 1 0 1 1 0 ऐसे कुछ भी ले ले, मतलब 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। तो अगर इसके लिए मिनिमल डीएफए ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट बनाइए Q0 और 0,1 का लूप लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा दीजिए 0,1 का लूप। नाउ नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्लूडिंग अपस्लॉन। एक्सक्लूडिंग अपस्लॉन में क्या बताया गया है, सेकंड पॉइंट है एक्सक्लूडिंग अपस्लॉन। तो L = सिग्मा प्लस के बारे में बात की गई है, किसके बारे में बात की गई है, सिग्मा प्लस के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो सिग्मा प्लस का मतलब हो गया कि अपस्लॉन को रिमूव करना है। तो अपस्लॉन को रिमूव करना मतलब मिनिमम जो लैंग्वेज होगी उसकी क्या होगी, मिनिमम 1 0 ले या 1 ले, 0 0 ले ले, 4 4 1 ले ले, कुछ भी ले ले, 0 1 1 1 1 कुछ भी ले ले। ठीक, तो ये सिग्मा प्लस है यहाँ पे। तो इसको कैसे बनाएंगे, नाउ Q0। अब अगर अपस्लॉन आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं बनाना है, तो देखेंगे Q0 में 0 आए या 1 आए, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। आप कहाँ जा सकते हैं, Q1 में, और उसके बाद कितने भी सारे 0 और 1 आए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से, मिनिमम 1 0 भी ले रहा है, मिनिमम 1 1 भी ले रहा है, उसके बाद कितने भी सारे 0 ले ले, कितने भी 1 ले ले, या अल्टरनेट में ले ले। ठीक, तो ये मिनिमल कितनी स्टेट में बना आपका, 2। यहाँ देखते जाइएगा क्या ये डीएफए है, हाँ, Q0 में 0 और 1 दोनों का ट्रांजिशन है और Q1 में भी 0 और 1 दोनों का ट्रांजिशन है, तो ये मिनिमल डीएफए है। तो ये जो हमने पहला क्वेश्चन बोला कि 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे इंक्लूडिंग अपस्लॉन, वो एक स्टेट में मिनिमल एफए आया, मतलब यहाँ मिनिमल स्टेट की नंबर ऑफ स्टेट जो होंगी वो कितनी होंगी, 1। यहाँ जो मिनिमल स्टेट में नंबर ऑफ स्टेट होंगी कितनी होंगी, 2। गेट में ऐसे पूछता है कि आप बस रख दीजिए 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस वेयर एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 0 1 0 एंड 0 1। ठीक, तो इसमें भी एक पैटर्न है 0 1 1, जैसे जो भी आप अगर ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो इसके बाद आप स्टार्ट विथ की कोई भी मिनिमल, अगर कोई भी आपको मिनिमल डीएफए बनाने के लिए बोलता है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हैं, मतलब बिना ड्रॉ किए। कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर आपको ये आगे के क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ इनमें प्रॉब्लम जाए तो सबसे पहले आपको एनएफए बनाना है, और जैसे मैंने बताया था कि एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करेंगे और मिनिमाइज करेंगे। ठीक, मैं आपको यहाँ जब ड्रॉ करना सिखाऊंगा तो सबसे पहले एनएफए ही आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको एनएफए ड्रॉ करने में दिक्कत होगी तो मेरे साथ साथ आप देखते जाइएगा और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करिएगा और फिर मिनिमाइज करिएगा। ठीक, मैं आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो डायरेक्ट मिनिमल डीएफए ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट मिनिमल डीएफए। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम जा रही है, तो प्रोसीजर वही फॉलो करना है। गॉट इट। नाउ पहला था स्टार्टिंग, स्टार्ट मतलब पहले वाले क्वेश्चन का स्टार्ट विथ 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे स्टार्ट विथ 0। स्टार्ट विथ 0 मतलब अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो L = 0 x मतलब 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग इसके बाद आ जाए। ठीक, तो अगर इसके लिए मिनिमम पहले बना चुके हैं हम इसका एनएफए, तो अगर हम इसके लिए एनएफए ड्रॉ करने की कोशिश करें तो Q0 मिनिमम 1 0 तो एक्सेप्ट होना ही चाहिए, Q1। इसके बाद बोला है कि इसके बाद कुछ भी एक्सेप्ट करे 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, तो इसके ऊपर क्या लगा दीजिए 0,1 का लूप लगा दीजिए।
अब ये देखिए, ये आपका NFA बन गया, आपने बनाया भी होगा पहले, तो ये NFA, ठीक। अगर आप इसका DFA में कन्वर्ट करते हैं तो DFA में कन्वर्ट करने की प्रोसीजर वही है। कैसे है देखिए, ये NFA है तो इसका सबसे पहले बना, मैं एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर देता हूं कि NFA से DFA कैसे जाएंगे। तो ये 0 1 एंड नाउ Q0 एंड Q1, ये आपकी फाइनल स्टेट, ये आपकी इनिशियल स्टेट डेल्टा ट्रांजिशन। Q0 में 0 आने पर Q1 में गए, 1 आने पे कहीं नहीं गए, डैश। Q1 में 0 आने पे Q1 और 1 आने पे भी Q1। ये NFA की टेबल हो गई। किसकी टेबल हो गई? NFA की। अगर हम इसका DFA कन्वर्जन करें, DFA, तो DFA कन्वर्जन कैसे करेंगे देखिए, क्या बताया था, स्टार्ट करना है इनिशियल स्टेट से, Q0 से स्टार्ट करिए, Q0 में 0 आने पे Q1, 1 आने पे डैश। क्या कोई नई स्टेट बनी? हाँ, नई स्टेट बनी Q1। नाउ Q1 में टेस्ट करिए, Q1 में 0 आने पे Q1 एंड Q1 में 1 आने पे Q1, ठीक। मैंने आपको बताया था कि अगर आप DFA ड्रॉ करें, अगर कोई ट्रांजिशन में डैश छूट जाए, इसका मतलब कि उस ट्रांजिशन के लिए क्या बनाना है आपको? डमी स्टेट बनानी है। तो अगर अब आप इसमें जोड़ें, अगर इस NFA को DFA में कन्वर्ट करें, तो आपका Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 आपका इसमें भी फाइनल स्टेट रहेगा, 0 का ट्रांजिशन है, इसके ऊपर 0,1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डैश छूट गया है। यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये इनकम्प्लीट सिस्टम, लेकिन DFA कंप्लीट सिस्टम है और हर इनपुट के लिए रिस्पॉन्स होना ही चाहिए। तो 1 के लिए क्या करेंगे? 1 के लिए आप यहाँ पे डमी स्टेट जोड़ेंगे जिसके ऊपर खुद 0,1 का लूप लगेगा। गॉट इट? नाउ डमी स्टेट या डेड स्टेट को आपको काउंट करना है। किसमें काउंट करना है? मिनिमल DFA में, ठीक। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो मैं इसी के नीचे इसमें आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे एक पैटर्न पे क्वेश्चन बनाना है जिससे आप नोट बना पाएं इस पे, ठीक। नाउ इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो इस पे मैंने क्या बताया कि डेड स्टेट सिंपल जोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट मिनिमल DFA ड्रॉ करने लग जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन से ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें सही होने लग जाएंगी ऑटोमेटिक। नाउ Q2, अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 के ऊपर आप 0,1 का लूप लगा दीजिए और यहाँ पे 1 डाल दीजिए। तो ये आपके स्टार्ट विद 0,x के लिए मशीन बन गया, मतलब मिनिमल DFA बन गया। तो अगर मैं यहाँ मिनिमल FA या मिनिमल DFA की बात करूँ, कितनी स्टेट में बना आपका? 3 स्टेट में बना। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? स्टार्ट विथ 10, मतलब उसकी लैंग्वेज क्या है? 10x। अगेन ड्रॉ मिनिमल DFA। कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले NFA बनाने की कोशिश करिए, तो सबसे पहले सिर्फ 10 एक्सेप्ट कराइए, इसकी x को अपसाइलॉन रख दिया करिए। क्या रख दिया करिए? अपसाइलॉन। और मिनिमम 10 का एक्सेप्ट कराया करिए सबसे पहले। तो 10 कैसे एक्सेप्ट कराएंगे? सिंगल 1, Q1 एंड Q2 और ये फाइनल स्टेट। तो ये 10 एक्सेप्ट कर रहा है और उसके बाद क्या बोल रहा है? x, मतलब 0। इसके बाद 10 से स्टार्ट हो, उसके बाद कुछ भी रहा है, कुछ भी रहा मतलब 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग रह सकती हैं इंक्लूडिंग अपसलॉन 0,1। ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? NFA बन गया। अगर मैं DFA की बात करूं तो जब आप इसको DFA में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सेम। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन है 1 और 0, अगर मैं इस पे Q0 का 0 का ट्रांजिशन फुलफिल नहीं हो रहा है और Q1 में 1 का ट्रांजिशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर, तो अगर इनके किसी के ऊपर कुछ भी लगा दिए तो ये लैंग्वेज पूरी बदल जाएगी, स्टार्ट विथ 10 नहीं रह जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? डमी स्टेट जोड़ेंगे। Q3 आप इसमें डमी स्टेट जोड़िए। Q0 से किसका ट्रांजिशन नहीं है? 0 का, तो इसको 0 को ट्रांजिशन बनाइए। Q1 किससे नहीं है? 1 का, तो 1 का बनाइए, ठीक। और Q3 के ऊपर ऑलरेडी 0,1 लगा दीजिए। गॉट इट? तो अगर आप इसके लिए बस देखेंगे तो इसके लिए मिनिमल DFA कितने का बना है? मिनिमल FA 1 2 3 4। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड, इसी के बाजू में थर्ड लिख रहा हूं। L इक्वस टू है 0 1 1, इससे स्टार्ट हो और उसके बाद कुछ भी रहा है, मतलब अपनी लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो? 0 1 1 से स्टार्ट हो और उसके बाद कुछ भी रहा है। कुछ भी रहा है मतलब x मतलब 0,1 से बनने वाली। जैसे ही मैं ये बोला करूं कि x कुछ भी रहा है, इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, मतलब 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग अपसलॉन
तो सबसे पहले इसमें मिनिमम स्ट्रिंग निकालिए, तो एप्सिलॉन को रखिए, ये इसके अंदर एप्सिलॉन भी है, तो एक्स की वैल्यू पहले एप्सिलॉन रखिए, तो मिनिमम लेंथ क्या आएगी 0 1 1 आएगी। तो सबसे पहले इसके लिए एनएफए बनाइए या डीएफए कैसे ड्रॉ करेंगे वो तरीका ऐसे देखिए, Q0 से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मिनिमम लेंथ एक्सेप्ट कराइए 0 Q1 Q2 एंड Q3, यहाँ पे भी 1 रखिए, यहाँ पे भी 1 रखिए, ठीक, और ये मिनिमम लेंथ आपकी एक्सेप्ट करने लग गई। अब इसके बाद कुछ भी रहा है मतलब x, तो इसके ऊपर 0,1 का लूप लगा दीजिए, 0,1 का लूप लगा दीजिए। अब देखिए कि क्या फुलफिल कर पाएंगे, नहीं, अगर हम इनके ऊपर या इसमें कुछ डाल देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो लैंग्वेज 0 1 1 से स्टार्ट नहीं होगी। जब भी कभी स्टार्ट 0 1 1 या स्टार्ट के लिए बोले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका अगर यहाँ लूप कहीं लगाए या कहीं साइकिल बनाने की कोशिश किए तो लैंग्वेज बदल जाएगी, पैटर्न बदल जाएगा। तब क्या करेंगे, Q4 नाम की डमी स्टेट लिए, यहाँ से किसका ट्रांजिशन नहीं, Q0 से 1 का, Q1 से किसका नहीं है 0 का, ठीक, तो 0 का लगा दीजिए, Q2 से किसका नहीं है 0 का, तो 0 को लगा दीजिए, इसके ऊपर 0,1 का लूप लगा दीजिए, ठीक। अब आप इसकी बताइए कितने स्टेट में बना, 1 2 3 4 5, तो अगर इसका मिनिमल एफ की बात करें तो 5 स्टेट में बना। अब अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो मैं आपको ऐसे ही चौथा और पांचवा या छठवां क्वेश्चन जो भी देना चाहूँ, तो देखिए अगर मैं बोलूँ मेरी क्वेश्चन क्या है 4th 5th 6th, अभी यहाँ तो बनाने ही योग्य था क्योंकि लेंथ ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं हो रही थी, तो आप बड़े आसानी से बना पा रहे थे, ड्रॉ कर पा रहे थे। लेकिन अगर अब मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस वेर एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 x, ठीक, ये चौथे क्वेश्चन के तौर पे ले लीजिए। पांचवा 0 1 1 0 1 1 0 1 1 x, छठा 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 x, x मतलब ये अभी x हटा दीजिए, आप ऐसे ही बताइए, ठीक। तो चौथा पांचवा छठवां आपका ये है, x मतलब ये है कि इसके बाद कुछ भी रहा है तो मैंने पहले से ही x डाल दिया, इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया, इसके बाद कुछ भी रहा है इससे मतलब नहीं, इससे स्टार्ट होनी चाहिए। तो अगर आप इसका ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो काफी बड़ा बनेगा, हो सकता है और भी बड़ा कोई पूछ ले, तो तब क्या करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि एक पैटर्न बनाना है। आपने पहले सिंगल लेंथ देखा, अगर स्टार्ट में तो 0 हो रहा है, 0x हो रहा है, तो यहाँ पे कितने का बन रहा है, ये 3 स्टेट का बन रहा है। अगर 2 का हो रहा है तो 4 स्टेट में बन रहा है। अगर लेंथ 3 है स्टार्टिंग विथ का तो 5 में बन रहा है। इससे आइडिया लग गया, अगर स्टार्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक लेंथ है यहाँ पे, इसकी जो स्ट्रिंग है इसको मैं एस मान लेता हूं, तो इसकी लेंथ कितनी है 1 है, तो 3 मिनिमम स्टेट का बना। अगर मैंने 2 लिया तो 4 का बना। अगर मैंने 3 लिया, स्ट्रिंग की लेंथ इसकी 3 है तो 5 स्टेट में बना। तब इनके क्या आंसर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर इसके लिए मिनिमल एफ ड्रॉ करेंगे, इसके लिए मिनिमल एफ तो कितने स्टेट में बनेगा 9। कैसे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो आपकी स्टेट रहेंगी, +2 करना पड़ेगा क्योंकि हर में क्या हो रहा है +2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 + 2 मतलब टोटल इसमें 11, इसमें भी 11 स्टेट बनेगी। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 है तो 13 + 2 कितने स्टेट में बना, 15 स्टेट है। बिना ड्रॉ किए आपने क्या कर लिया, आंसर कर, क्योंकि ड्रॉ करेंगे 15 स्टेट का पूरा बोर्ड तो भरेगा ही, आपकी कॉपी से डबल दूसरी कॉपी में भी चले जाएंगे आप, ठीक। तो इसी पॉइंट पे अगर आपको ये 4 5 6 समझ में आ गए हो तो इसी पे हम एक नोट देख लेते हैं। नोट है, लेट L इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस स्टार्टिंग विथ फिर सुन लीजिए, लेट L इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड 1, ठीक, ओके। स्टार्टिंग विथ अ सब स्ट्रिंग S, स्टार्टिंग विथ अ सब स्ट्रिंग S, कैपिटल S जो लिखा है, सब स्ट्रिंग S ऑफ लेंथ n, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ n, देन आप ऐसे लिख सकते हैं w इक्वल टू s ऑफ x वेयर मॉड s इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, मॉड s इक्वल टू n, देन द नंबर ऑफ स्टेट इन मिनिमल एफ ए टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज L इक्वल टू कितना लिख सकते हैं n +
n+2 ध्यान रखेंगे n+2 जो अपने अभी इधर निकाले हैं। गॉट इट। तो ये एक स्टार्टिंग वाला है, मतलब अगर स्टार्टिंग विथ बोले कि स्टार्टिंग विथ इससे हो उससे हो तो इसकी इस पैटर्न पे क्वेश्चन बना है आपका। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस वेयर एवरी स्ट्रिंग एंड्स विथ, पहला क्वेश्चन है एंड्स विथ 0, सेकंड विथ 1 0 एंड थर्ड 0 1 1। ये अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो मैं एक पे छोटा वाला पहला वाले पे मैं क्या बताऊंगा, पहले मैं इसका NFA बनाऊंगा, NFA बनाने के बाद इसको मैं DFA में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद आप उसको मिनिमाइज करके भी देखेंगे। मैं तो मान लीजिए डायरेक्ट उसको मिनिमाइज ऐसे ही बता दूंगा कि मिनिमाइज है कि नहीं है, पर आप तो ये सारी प्रोसीजर करेंगे अगर आपसे ड्रॉ करते नहीं बनता है तो पहले वाले की अगर लैंग्वेज की बात करें, एंड्स विथ बोल रहा है तो एंड्स विथ L, पहले वाले क्या होगा, फर्स्ट वाले में L = x0, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी रहा है लास्ट में एंड किससे हो, 0 से हो। तो अगर इसके लिए मैं NFA सोचूंगा तो Q0, ठीक, इसके ऊपर 0,1 का लूप लगा दीजिए, स्टार्टिंग में कुछ भी रहा है लास्ट में एंड किससे होना चाहिए, 0 से एंड होना चाहिए, इसका NFA है। गॉट इट। नाउ तो अब इसको कैसे DFA में कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले इसकी ट्रांजिशन टेबल बना लीजिए। ठीक, डेल्टा 0 1 Q0 Q1 ये इनिशियल स्टेट, Q0 में 0 आने पर, Q0 में भी है और कहाँ पे भी है, Q1 में भी है। ठीक, Q0 में 1 आने पर ओनली Q0। नाउ Q1 में 0 आने पे 1 आने पे डैश डैश, कहीं कोई ट्रांजिशन नहीं है। ठीक, नाउ स्टार्ट करते हैं अब इधर से DFA बनाने की कोशिश करते हैं इसका। 0 1 इनिशियल स्टेट आपकी Q0 होगी, Q0 में 0 आने पर, Q0 में 0 आने पे कहाँ जाएंगे, यहाँ पे Q0 Q1 में जाएंगे एंड 1 आने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0, तो Q0 बना दिया। नाउ नई स्टेट बनी, हाँ नई स्टेट बनी आपकी Q0 Q1, Q0 तो ऑलरेडी है आपकी स्टेट, तो Q0 Q1 कैसे चेक करेंगे, Q0 Q1 में 0 आने पर कहाँ जा रहे हैं आप, Q0 Q1 में ही जा रहे हैं और 1 आने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 आ रहे हैं। ठीक, अब मैं इसका ड्रॉ करता हूँ, मशीन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो Q0 इनिशियल स्टेट है आपकी एंड Q0 Q1 फाइनल स्टेट है। तो कौन इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है, Q1, तो जहाँ जहाँ Q1 आया होगा वो फाइनल स्टेट बन जाएगा, तो ये फाइनल स्टेट बन गया आपका। नाउ Q0 में 0 आने पे, Q0 Q1 में गए हैं, 1 आने पे कहाँ हैं आप, Q0 में ही हैं। नाउ Q0 Q1 में 0 आने पे Q0 Q1 में ही हैं और 1 आने पे कहाँ जा रहे हैं आप, Q0 में। तो देखिए बहुत आसानी से कन्वर्ट हो गया, आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा कि कौन कहाँ कनेक्शन जाएगा, मतलब 1 किसको दें 0 किसको दें। स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा आसान था तो बहुत जल्दी बन गया, लेकिन एंडिंग वाले में यही प्रॉब्लम जाती है। इसलिए जो मैंने प्रोसीजर अपनाई है उसी प्रोसीजर को अपनाना है। अब जब मिनिमाइजेशन करने की बारी आए तो इसको क्या कर लीजिए, रीनेमिंग कर लीजिए। रीनेमिंग मतलब इसको Q0 ही नाम रहने दीजिए, इसका नाम क्या कर दीजिए, Q1। ठीक, बन गया आपका मिनिमल DFA, और आप इसको मिनिमाइज भी करेंगे तब भी 2 ही स्टेट में मिनिमम बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो अब मैं अगले जो क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद सेकंड और थर्ड, उसमें मैं NFA से मतलब DFA कन्वर्जन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं NFA बनाऊंगा लेकिन धीरे से उसमें ट्रांजिशन कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये बताऊंगा। तो आप वीडियो पॉज करके जो मैंने मेथड बताई है इसको पहले आप कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा डायरेक्ट मिनिमल DFA कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ टेक सेकंड प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा DFA में ड्रॉ करके सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। ये तो आपका NFA था। ठीक, अगर इसका DFA बनाएं, डायरेक्ट DFA सोचें तो कैसे बनाया मैंने, Q0। ठीक, इसके ऊपर 1 कितने भी आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 0 आए तो Q1 में जाना है, इसके ऊपर अगर 0 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलवेज एंड विथ किससे होगा, 0 से। अब इसके अगर कामा 1 लगा दिया ना तो प्रॉब्लम क्या होगी, 1 से भी एंड हो जाएगा, इसलिए 1 का ट्रांजिशन को शिफ्ट करिए। कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, Q0 में। ऐसे ही तो हमने कन्वर्ट किया था। हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि सर आपने ये कैसे सोच लिया, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने कैसे सोच लिया मिनिमल DFA, तो मैं भी स्टूडेंट को यही बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इसके ट्रांजिशन को शिफ्ट करने में। तो मैंने क्या किया, धीरे से NFA बनाना सीखा, NFA से उसको DFA कन्वर्जन किया और फिर मिनिमाइजेशन करने लग गया। पहले मैंने ऐसे प्रैक्टिस की और धीरे धीरे होते होते फिर धीरे मुझे ये समझ में आने लग गया कि कैसे इसमें
शिफ्टिंग करनी है, कैसे इसमें ट्रांजिशन जोड़ने, जैसे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बात करें, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टार्ट में कुछ भी रहा है, एंड में क्या हो जाएगा 1 0। तो इसके लिए सोचिए, सबसे पहले मिनिमम लेंथ एक्सेप्ट कराइए, ठीक। तो सबसे पहले आप वैसे ड्रॉ करिए क्यू, जैसे आप NFA बनाते थे। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक इनपुट सिंबल का एक ही ट्रांजिशन रखना है, मल्टीपल नहीं रखना है। तो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराइए 1 Q1 एंड नाउ Q2, दिस इज अ फाइनल स्टेट, दिस इज अ 0 1 0, ठीक। अगर आपकी 1 0 से एंड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस पे शिफ्टिंग की, ठीक। तो यहाँ पे 1 का ट्रांजिशन हो ही गया है, तो क्या Q0 पहले स्टेट से क्या Q0 के ऊपर 0 दे दें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में x तो है ही है। x मतलब यही होता है कि आप कुछ भी ले लीजिए स्टार्टिंग में, लेकिन एंड किससे होना चाहिए 1 0 से। तो अगर इसके ऊपर मैं 0 का लूप डाल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी सारे स्टार्टिंग में 0 हो जाए, एंड तो इसको 1 0 से ही होना है। गॉट इट। नाउ अब बात करते हैं Q1 पे। Q1 का 0 का ट्रांजिशन तो आपका हो चुका है, फुलफिल हो चुका है, 1 का ट्रांजिशन फुलफिल नहीं है। तो अगर मैं इसके ऊपर 1 का लूप लगा दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी, चेक करते हैं। अगर 1 का लूप लगा दिया तो 1, इसके ऊपर कितने भी 1 घूमता रहेगा तब भी तो 1 ही लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर आप 1 का लूप शिफ्ट कर सकते हैं। तो कैसे, अब एक क्वेश्चन उठेगा सर कैसे, हमें सोचना है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजिशन खुद की स्टेट पे देखा करिए कि क्या इसी स्टेट पे लगाने से हमारी लैंग्वेज में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो डाल दीजिए, एक आध दो स्ट्रिंग पे चेक कर लीजिए कैसे 1, कितने भी 1 1 1 1 1 1 आ जाए, लास्ट में 0 आएगा तो 1 0 से एंड हो ही रहा है, ऐसे सोचना है, ठीक। जैसे आप Q2 के बारे में सोचते हैं तो Q2 में ना ही 0 है और ना ही 1 है। तो चलिए देखिए, अगर सबसे पहले ये सोचिए कि क्या मैं Q2 के ऊपर लूप लगा सकता हूं 0 या 1 का, नहीं। अगर मैंने 0 का लूप लगा दिया तो 2 0 से भी एंड हो जाएगा, 0 से भी एंड हो जाएगा, तो लैंग्वेज चेंज। नाउ अगर मैंने 1 का लूप लगाया तो 0 1 से भी एंड होने लग जाएगा। इसका मतलब कि Q2 पे ना ही 0 का ही लूप लगा सकते, ना ही 1 का लूप लगा सकते। अब बचा क्या, सर पड़ोसियों को दे सकते हैं क्या, चेक करिए। अगर पड़ोसियों को भी नहीं दे सकते हैं तो फिर डमी स्टेट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, डमी स्टेट। लेकिन पहले ट्राई करते हैं कि कहीं कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। नाउ पड़ोसी, सबसे पहला पड़ोसी Q1 में देखिए, क्या इसको मैं 0 दे सकता हूं। अगर मैंने इसको गलती से 0 दे दिया तो ये 2 0 से एंड हो जाएगा, तो लास्ट में लैंग्वेज बदल जाएगी, ठीक। तो क्या मैं 0 इसको दे सकता हूं Q0 को, हाँ इसको मैं 0 दे सकता हूं, ठीक। क्यों दे सकता हूं इसको 0, क्योंकि 0 के बाद 1 0 ले सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सर क्या मैं इसको, हमेशा कोई भी ट्रांजिशन देखिए तो सबसे पहले बाजू वाले पड़ोसी को फिर आगे वाले में जाया करिए। क्या मैं इसको 1 का ट्रांजिशन दे सकता हूं, हाँ अगर 1 दे दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 0 से एंड होता रहेगा, तो लैंग्वेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया हो कैसे बना रहे हैं, ठीक। नाउ इसका तीसरी प्रॉब्लम देखिए, शायद इसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए। तीसरी प्रॉब्लम बोल रहा है L इक्वल टू 0, मतलब स्टार्ट में कुछ भी रहा है, एंड विथ 0 1 1 है, ठीक। सबसे पहले क्या बताया मैंने, मिनिमम लेंथ को एक्सेप्ट कराइए। मिनिमम लेंथ के लिए क्या करिए, Q0 0 Q1 1 Q2 एंड Q3 अगेन 1, एंड दिस इज अ फाइनल स्टेट। ये आपका मिनिमम लेंथ एक्सेप्ट कर रहा है 0 1 1, इससे एंड हो रहा है, एंड भी हो रहा है, अभी फिलहाल स्टार्ट भी हो रहा है। अब इसमें बात करते हैं कनेक्शन बनाने की। तो Q0 में 0 का लूप तो हो, 0 का ट्रांजिशन तो हो चुका है। क्या 1 का ट्रांजिशन खुद पे दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। इस पे कितने भी 1 आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 1 1 से ही एंड होना है। तो Q0 के ट्रांजिशन पूरे हो गए। नाउ Q1 के बारे में बात करते हैं। तो Q1 से 1 का ट्रांजिशन तो आपको ऑलरेडी हो चुका है। अगर 1 का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो चुका है तो 0 के ट्रांजिशन के बारे में सोचेंगे। तो 0 के बारे में सोचिए, क्या Q0, सबसे पहले खुद पे सोचना है, फिर बाजू वाले पे, और बाजू वाले पे भी नहीं हो रहा तो उसके बाजू वाले में। अगर किसी पे भी नहीं हो रहा है तो डमी स्टेट आएगी। गॉट इट। नाउ Q1 पे बात करिए, तो Q1 पे अगर मैं 0 दे भी देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 0 के बाद 1 1 तो आना ही आना है, तो 0 1 1 ऑलवेज रहेगा। इधर तो है ही, मान लीजिए आपने घूम गए इस पे, जैसे मान लीजिए सिंगल 0 फिर 0 फिर 1 1, तभी तो आपका लास्ट में एंड किससे हो रहा है 0 1 1 से। गॉट इट। तो नाउ Q1 की भी फुलफिल हो गया। Q2 के बारे में देखते हैं। तो अगर मैं गलती से Q2 के ऊपर 0 का लूप लगा दिया या 1 का लूप लगा दिया तो 1 से एंड हो सकता है, या 0 लगा दिया तो 1 0 1 से एंड हो सकता है, ठीक। तो हमारी लैंग्वेज बदल रही है। अगर लैंग्वेज बदल रही है तो आप आजू बाजू पड़ोसी में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले Q2 में 0 शिफ्ट करके कोशिश करते हैं। तो Q2 में अगर
Q1 को अगर 0 दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है, 0 1 1 से एंड होगा। अब बात करते हैं 1 का ट्रांजिशन तो Q2 से ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, तो 0 का इधर हो गया तो 0 1 1। अब बात करते हैं Q3 की। तो अगर एंड विथ बोला है तो सिंपल सी बात है, फाइनल स्टेट Q3 बनेगा। Q3 के ऊपर तो 0 और 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 और 1 का मैंने लूप लगा दिया इसके ऊपर, तो लैंग्वेज पूरी बदल जाएगी। ठीक, फिर से वही कि सर पड़ोसी को दे सकते हैं, नहीं। इस वाले में अगर Q2 को क्या दें, अगर मान लीजिए 0 देते हैं, अगर इसको Q2 को 0 दे दिया आपने तो क्या प्रॉब्लम जाएगी, 1 0 1 0 1 0 से एंड हो सकता है, तो Q2 को तो नहीं देना है। हाँ, क्या मैं 0 Q1 को दे सकता हूँ? यस, अगर मैं Q3 में Q1 को 0 दे दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर से मान लीजिए घूमता भी है तो 0 1 1 0 1 1 से अभी भी एंड हो रहा है। ठीक, क्या 1 1 इसको दे सकता हूँ? नहीं, 1 दे दूंगा तो 1 1 से भी एंड होने लग जाएगा, तो 1 किसको दे सकता हूँ मैं, Q0 को। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है कैसे बनाते हैं, तो अब अगर कभी कभी गेट में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको चेक करके दिखाया था। मान लीजिए आपके पास तीसरे के बाद फोर्थ क्वेश्चन है एंड विथ 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1, पांचवा एंड विथ 1 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 0 1, सिक्स्थ एंड विथ, स्टार्टिंग में एक्स लेने का मतलब यही कि लैंग्वेज में बनाता जा रहा हूँ, एंड विथ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक, 1 1 1 0 1 1 ट्रिपल 1 के बाद 0 0 1, ये कुछ भी अपने मन से ले रहा हूँ। ठीक, तो इससे आपको ऑब्जर्व करना है, आपने जो बनाया है इससे ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑटोमेटिक आपको नोट समझ में आ जाएगी। चलिए ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे जो लेंथ है वो 1 लेंथ का है, यहाँ पे जो लेंथ आपने लिया है वो 2 लेंथ का है। कितने लेंथ का है? 2 लेंथ का, और यहाँ पे 3 लेंथ का है। तो अगर आपने 1 लेंथ लिया है तो मिनिमल एफ कितने स्टेट में बन रहा है आपका? मिनिमल एफ बन रहा है आपका 2 स्टेट में। कितने स्टेट में बन रहा है? 2 स्टेट में। अगर आपने 2 लेंथ ली है तो मिनिमल एफ कितने में बन रहा है आपका? 3 में। अगर आपने 3 लेंथ ली है तो मिनिमल एफ आपका बन रहा है कितने में? वहां पे 1 2 3 4 में। ठीक, तो आप तो समझ में आ ही गया होगा। लेंथ इसकी लिए क्या है, सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है उस पर क्या करना है? +1 करना है। क्या करना है? +1। अगर इसकी लेंथ मान लीजिए n है तो n+1 करना है। यही अगर मैं नोट पे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूं तो लेट L इज द सेट ऑफ all string of zeros and ones where every string ends with substring of length n, that is W equals to XS where mod S equals to n, then the number of state in minimal FA to accept the language L equals to कितना बनेगा? n+1। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पूरे की लेंथ कितनी है? 10 है। तो कितनी स्टेट में बनेगा ये मिनिमल एफ? 11 स्टेट में बनेगा। ठीक, अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने स्टेट में बनेगा? 15 में बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने में बनेगा? 12 स्टेट में बनेगा। मतलब जस्ट n+1 कर देना है, हमें इनके ड्रॉ नहीं करने हैं। हमने ये ऑब्जर्वेशन इसीलिए किया है, यही वजह है कि मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, जिससे कभी क्वेश्चन गेट वगैरह में आता है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ मिनिमल नंबर ऑफ स्टेट पूछते हैं। तो हो सकता है कि वो आपको 15-20 मतलब जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो 15 या 20 के बराबर हो सकती है, जिसको ड्रॉ करना नामुमकिन है जो गिवन टाइम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन जो आपने याद ये जो देखा है ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर आप नोट बनाते हुए उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक, अब कई बार दिमाग में ये उठता है कि सर मान लीजिए आपने जो पढ़ाया है वो ना आके कुछ और आ जाए। तो अगर कभी भी गेट में बड़ा सा क्वेश्चन आता है जिसे 15 या 20 उसकी लंबी स्ट्रिंग होती, तो सिंपल सा फंडा है उसमें, उसको मिनिमाइज करिए आप। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन मान लीजिए दिया होता एंड्स विथ ये, तो आप एंड्स विथ में पहले आप क्या करते, एक 0 ले लेते, एक 1 मतलब 2 लेंथ की ले लेते, एक बार 3 लेंथ, मतलब एक पैटर्न बनाते, और जब वो पैटर्न बन जाता तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ध्यान रखना, कंप्यूटर साइंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो पैटर्न पे सॉल्व होते हैं, तो वो पैटर्न भी आपको खुद बनाना है और फिर उसका आंसर निकालना है। ठीक, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
इसी के बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो सब स्ट्रिंग पे है। जिसे अभी आपने देखा पहला क्वेश्चन था स्टार्ट पे, दूसरा क्वेश्चन था एंड पे, और तीसरा क्वेश्चन आपका सब स्ट्रिंग पे है। तो सब स्ट्रिंग पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। नाउ कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेन्स द सब स्ट्रिंग, कंटेन्स द सब स्ट्रिंग फर्स्ट 0, सेकेंड 10, थर्ड 101। थोड़ा सा ये वाला बदल लिया 101। नाउ अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें, फिर वही पार्ट कि सर अगर इसका डायरेक्ट मिनिमल डीएफए ड्रॉ नहीं कर पाए तो क्या, वही जो बताया था, ठीक, एनएफए बनाने का, एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करने का, मिनिमाइज करने का। अगर मैं इसको डायरेक्ट मिनिमल डीएफए ड्रॉ करने की बात करूं तो पहले वाले में है, इसकी लैंग्वेज है x0x, यहां पे सब स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले मिनिमम के लिए बनाइए Q0, ओके, 0 आपका आ रहा है, दिस इज अ नाउ फाइनल स्टेट। ये मिनिमम 0 एक्सेप्ट होने लग गया। अब देखिए स्टार्टिंग में x लगा है, 0 का ऑलरेडी ट्रांजिशन फुलफिल है, तो किसका ट्रांजिशन बचा हुआ है, 1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 का इसके ऊपर लूप लगा दूं तब भी वो 0 तो आपकी सब स्ट्रिंग रहेगी। ऐसे Q1 में बात करें, इधर भी x से लास्ट में, मतलब एंड किसी से कितने से भी स्ट्रिंग से हो सकता है, तो आप 0,1 का डायरेक्ट लूप लगा दीजिए, क्योंकि बीच में 0 तो आपका आएगा ही आएगा, मतलब सब स्ट्रिंग तो आपकी 0 आनी ही आनी, ठीक। तो इसका मिनिमल डीएफए बनाना बहुत आसान है सब स्ट्रिंग का। बस हम एनएफए में क्या कर रहे थे, इस पे भी 1,0 लगा दे रहे थे, ठीक, क्योंकि वहां पे एक इनपुट सिंबल का एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो सकता है इसलिए कर देते थे। लेकिन डीएफए में एक इनपुट सिंबल का एक ही ट्रांजिशन होगा, ठीक, एक ही, जिस भी स्टेट में आपको ले जाना हो। नाउ अगर मैं इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो इसके सेकंड क्वेश्चन का L = x10x, ठीक। सबसे पहले मिनिमम के लिए बनाइए Q0, Q1 1 एंड Q2, और ये फाइनल स्टेट ये 0। तो 10 एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें किसका फुल ट्रांजिशन फुलफिल नहीं है, देखिए 0 का नहीं है, तो 0 कितने भी ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं। Q1 पे किसका है, 0 का है, लेकिन 1 का नहीं है, तो क्या मैं इसके ऊपर 1 का लूप लगा सकता हूँ, हाँ 1 का लूप लगाने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कितने भी सारे 1 ले लेगा, 10 सब स्ट्रिंग में तो रहेगा ही रहेगा। और Q2 की रही बात, तो Q2 पे 0,1 दोनों का लूप दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में वो x हो रहा है एंड, तो x का मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए इस पर कुछ हो रहा होता, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 0 का लगाया है, सर x का मतलब तो 0,1 भी आपने बताया था, तो 1 का इसलिए नहीं लगाया है, एनएफए होता तो 1,1 भी लगा देता, लेकिन ये डीएफए है, डीएफए में हर इनपुट सिंबल का एक ही ट्रांजिशन होता है। नाउ तो आपका ये बन गया थर्ड क्वेश्चन, L = x101x, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको बनाने के लिए फिर वही, सबसे पहले मिनिमम लेंथ से स्टार्ट करिए, Q0 1, Q1 0, Q2 1 एंड Q3, और ये फाइनल स्टेट, ठीक। तो ये मिनिमम लेंथ एक्सेप्ट कर रहा है। अब एडजस्ट करने की कोशिश करिए, तो सबसे पहले Q0 स्टार्टिंग में तो x है, इसमें कितने भी 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 10 सब स्ट्रिंग रहेगी ही रहेगी। नाउ Q1 से 0 का ट्रांजिशन जा चुका है, क्या मैं इसके ऊपर 1 का लूप लगा दूं, हाँ लगा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 कितने भी लेगा तब भी 101 रहेगा ही रहेगा। नाउ Q2 पे 1 है, ठीक। अगर Q2 पे 1 है आपका, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस पे आप 0 का लूप लगा सकते हैं। अगर इसके ऊपर 0 का लूप दे दिए तो प्रॉब्लम क्या जाएगी, 1000 या 0 मतलब 101 हट जाएगी सब स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने 0 का लूप दिया तो प्रॉब्लम क्या है, कितने भी 0 ले लेगा तो स्ट्रिंग का 1 का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो क्या मैं अब Q1 में दे सकता हूँ, तो Q1 में देने पे भी प्रॉब्लम है, किससे एंड होने लग जाएगा, अगर मैं Q1 में दिया तो 011 से एंड होने लग जाएगा, एक 0 इधर आएगा, फिर 0 लेगा, फिर 1 लेगा, तो सब स्ट्रिंग 101 तो सभी स्ट्रिंग में चाहिए, ठीक है, सभी स्ट्रिंग में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में। तो क्या मैं इधर दे सकता हूँ, हाँ इधर दे सकता हूँ 0 को, आप इधर Q2 को Q0 में दे सकते हैं, ठीक। नाउ Q3 की बात करें तो Q3 के ऊपर 0,1 लगा दीजिए, आपकी 101 सब स्ट्रिंग बनी है। सर अभी भी हमें डाउट है इसमें, कैसे बनाएंगे, तो फिर वही क्वेश्चन, इसका एनएफए बनाइए, एक बार देख लीजिए मैं इसका एनएफए कैसे बनाया था, पहले भी बना चुका था। Q0 1, Q1 Q2 0 एंड Q3 1, Q3 फाइनल स्टेट
0,1 का इधर लूप और 0,1 का इधर लूप, ये NFA है। चुपचाप इसको कन्वर्ट करना, यही आंसर मिलेगा आपको मिनिमल DFA करके। ठीक, आप ट्राई करना इस NFA को कन्वर्ट करके। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि सर आपने इसको 0 कैसे दिया, तो मैंने क्या सोच के दिया, क्योंकि मुझे 101 को बिगड़ने नहीं देना है। 101 जो सब स्ट्रिंग है, वो जितनी भी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर रहा है सब में आना चाहिए। ठीक, इसलिए मैंने इसको देखते हुए 0 यहाँ दिया, क्योंकि अगर इनको खुद के भी 0 दे देता तो पैटर्न बदलना था। क्यों बदलना था? 0 0 0 0 0 0 1। ठीक, तो 101 को पैटर्न तो टूट गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ आलस मत करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको एक कनेक्शन कैसे जोड़ने हैं समझ में आने लग जाएगा।